नमस्कार ऑल ऑफ यू। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम समझ चुके थे कि जियोग्राफर्स का अर्थ क्या होता है, और हम एक सौर मंडल जो प्रक्रिया थी उसको पूरा समझ चुके थे कि पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है। हम आज एक बहुत शॉर्ट में एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक सारणी के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तो सारणी के रूप में पढ़ेंगे कि किस चीज़ का जो समय अवधि है वो कब रही है, उसकी उत्पत्ति का जो समय है वो कब रहा है। जैसे हम डायरेक्ट देखते हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड। क्या देखते हैं? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय कब रहा। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य की उत्पत्ति का समय कब रहा। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का समय कब का रहा है, ये कब का माना गया है। अब देखो, अच्छा ये जो सिद्धांत है, ये जो समय देने वाला कौन था। हालांकि अलग अलग जो विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे, लेकिन जो सार्वभौमिक मत था, जो सर्वमान्य जो मत था, वो मत था बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, जो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने। जॉर्ज लेमेंटियर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। उस सिद्धांत में यह सिद्ध किया गया था कि ये जो ब्रह्मांड की जो शुरुआत हुई थी, एक चने के आकार के समान हुई थी, और उसके बाद में ही उसके अंदर उसकी जो डेंसिटी बहुत कम थी और एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। उसके फलस्वरूप ये विखंडन होना शुरू हुआ और इनकी उत्पत्ति हुई। हम आज इसको देखने वाले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय कब का है, सूर्य की उत्पत्ति का समय कब का है, और पृथ्वी की उत्पत्ति का समय कब का है। ये देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो समय माना जाता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कब का माना जाता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो समय है वो माना जाता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद में सूर्य की उत्पत्ति का जो समय माना जाता है 5.5 अरब वर्ष पूर्व। कब का माना जाता है? 5.5 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद में पृथ्वी का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब एक प्रश्न और आता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन कब से माना जाता है? तो पृथ्वी पर जीवन माना जाता है 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ये जो समय है, तीनों समय सारणी, ये केवल याद करने के लिए है, रटने के लिए है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। एक सारणी सार के रूप में है, एक जगह अपने को मिल गया है, ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।